সেৱাৰ মনোভাৱেৰে নহয়, কেৱল সংঘাতৰ ৰাজনীতি কৰে আপে। লোকসভাৰ মজিয়াত দিল্লী অধ্যাদেশ বিধেয়কৰ আলোচনা। আপক উদ্দেশ্যি সদনত আক্ৰমণাত্মক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মঙলবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন হৈছিল দিল্লী অধ্যাদেশ বিধেয়ক। মঙলবাৰে উত্থাপনৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সদনত আলোচনা হয় বহু চৰ্চিত বিধেয়কখনৰ। দিল্লীৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব আছে কেন্দ্ৰৰ। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিল্লীক পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। সদনত মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। 2015 চনলৈকে কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লীৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কোনো সংঘাত নাছিল। কিন্তু 2015 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কেৱল দুৰ্নীতিৰ স্বাৰ্থতে আপে বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাৰ অভিযোগ অমিত শ্বাহৰ। বিৰোধী মহাজোঁটক উদ্দেশ্যিও আক্ৰমণাত্মক অমিত শ্বাহ। যিমানেই মিত্ৰতা নকৰক 2024 পুনৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। मान्यवर, समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। অমিত শ্বাহৰ মুখত পণ্ডিত নেহৰুৰ প্ৰশংসা শুনি আচৰিত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। तो मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। মহাভাৰতৰ প্ৰসংগৰে কেজৰিৱালক তোলা ধুনা দিল্লীৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদৰ। जी महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा, पांडवों को 5 ग्राम दे दो, एक सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है,
मैं दिल्ली का मालिक हूं, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। লোকসভাৰ মজিয়াত উত্থাপনৰ পিছত ৰাজ্যসভাত এতিয়া বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে কেন্দ্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।